चॅनल आहे कला चॅनलला सबस्क्राइब करो। हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज़म सक्सेस विद स्वयं चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानेंगे कि ऑटिज़म में इम्प्रूवमेंट के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है और कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक हो जाए और इसके लिए हम कोशिश भी करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव पॉइंट बताऊंगी। अगर आप इनको अपने दिमाग में रखेंगे तो आप भी मेरे स्वयं जैसे आपके बच्चों में स्पीड से इम्प्रूवमेंट पाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो अपने में एक्सेप्टेंस लाना है पेरेंट्स कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, ये मुझे मानना है, स्वीकार करना है। तो शुरुआत में क्या होता है कि मन में कुछ ऐसे डाउट चलते हैं कि कुछ तो भी तो कमी है, ठीक से बोल नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर इसमें है। ऐसे तो हमें पता चलता है, लेकिन ऐसे देखते देखते ही बच्चे के 2 साल निकल जाते हैं और फिर हम अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के यहाँ जाते हैं और उन्हें अपना प्रॉब्लम बताते हैं। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमें थेरेपिस्ट के पास जाने की आइडिया देते हैं कि आप थेरेपिस्ट से मिलो, कुछ डेवलपमेंट डिले का प्रॉब्लम होगा। तो कुछ पेरेंट्स जाते हैं और कुछ नहीं जाते हैं। वो बोलते हैं कि चलो यानी उनके घर के जो बड़े लोग होते हैं या आजू बाजू के होते हैं या कोई रिश्तेदार होते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, कुछ बच्चे देरी से भी इम्प्रूवमेंट करते हैं, यानी देरी से भी बोलना आता है, समझ में आता है, ऐसे बताते हैं। तो कुछ पेरेंट्स का वक्त ऐसे ही चला जाता है और 3-4 महीने ऐसे ही चले जाते हैं और हमारे बच्चे की थेरेपी करने में हम और से डिले हो जाते हैं। बच्चे तो और बड़े लोग कहते हैं कि बच्चे तो शरारती होते हैं, शरारत नहीं करेंगे तो वो बच्चे कैसे। तो हम भी उनकी बात मान लेते हैं और ऐसे बोलते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा ठीक है, वो बड़ा होके अच्छा बनेगा। क्या हुआ पेरेंट्स कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो और से डिले हो गया, तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। तो इससे क्या हुआ कि हमारी परेशानी और से बढ़ गई। तो इससे क्या समझ में आया पेरेंट्स कि हमने एक्सेप्टेंस नहीं लाया, एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए हमारी थेरेपी लेट शुरू हुई और बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो सबकी अपने बच्चे का ऑटिज़म एक्सेप्ट करना है, उसे कुछ इशू है, इस पर ध्यान देना है और जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे, ध्यान देंगे, उतना ही जल्दी हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट होगा, थेरेपी स्टार्ट हो जाएगी और उसमें इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगा। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चा 5 साल में इम्प्रूवमेंट में दिखेगा, क्योंकि तो डॉक्टर का कहना है कि जितने कम वक्त में हम बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करेंगे, जितने कम एज में उसकी थेरेपी स्टार्ट करेंगे तो वो जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का दिमाग 6 साल तक 90% डेवलप होता है। तो इसीलिए हमें जब भी बच्चे में कोई भी ऐसा इशू दिखे तो हमें सबसे पहले डेवलपमेंट डिले वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जो भी वो बताते हैं कि इसको ऑटिज़म है या ADHD है या कुछ भी डेवलपमेंट डिले की बात वो बोलते हैं और थेरेपी के लिए कहते हैं, तो हमें वो एक्सेप्ट करके अपने बच्चे की थेरेपी पेरेंट्स स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर वहाँ जाके नहीं हो सके तो आपको घर में होम प्रोग्राम लेके वो थेरेपी स्टार्ट करना है। अपने बच्चे के जो भी कोई इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसे सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना ही है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट ये है कि तो दूसरा पॉइंट है पेरेंट्स कि जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे एक्सेप्ट करना है। सेकेंड पॉइंट है अवेयरनेस। तो हमारे बच्चे को ऑटिज़म हो या कोई भी डेवलपमेंट इशू हो, जैसे कि ADHD हो या कोई भी डिफ़िकल्टी हो, तो हमें उसके प्रति अवेयर रहना चाहिए। अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, थेरेपी स्टार्ट नहीं होगी।
तो मेरे डॉक्टर मैं अपने डॉक्टर को हमेशा ही बोलती थी कि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ कोई सेंटर नहीं है, मुझे आपके सेंटर में आने में बहुत दिक्कत होती है और मैं ऐसे बार बार नहीं आ सकती, तो प्लीज़ आप हमारे यहाँ वीक में से 2 बार हो सके तो आप यहाँ पे विज़िट कीजिए और यहाँ पे अपना थेरेपी सेंटर प्लीज़ आप ओपन कीजिए। तो मेरे डॉक्टर का कहना था कि आप जितने अवेयर हो, आपको जितना समझ रहा है कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है या कुछ डेवलपमेंट इशू है, तो आपने उसका एक्सेप्टेंस किया है और आप अवेयर भी हो, लेकिन अभी भी जो पढ़े लिखे भी पेरेंट्स है या कम पढ़े लिखे या बड़े बड़े सर्विस पे है, उन्हें अभी तक अपने बच्चों में कोई भी ऐसा डेवलपमेंट इशू है या ADHD है या ऑटिज़म है, इसके बारे में वो अवेयर ही नहीं होते हैं और अवेयर भी नहीं होते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर मैं वहाँ पे सेंटर भी खोलूँगा तो लेकिन कोई भी आने वाला नहीं है। मुझे साफ साफ मना कर दिया कि अभी भी जैसे सिटी हो या गांव हो, यानी बड़ी भी सिटी हो, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो इससे क्या होता है पेरेंट्स की हम अपने बच्चे को थेरेपी सेंटर नहीं लेके जाते क्योंकि हम अवेयर नहीं है, तो इससे हमारे बच्चे के डेवलपमेंट में और भी डिले होता है क्योंकि हम थेरेपी नहीं करते। थेरेपी नहीं करेंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगा। तो इसीलिए हमारे बच्चे और डेवलपमेंट में पीछे चले जाते हैं और जो उनका इम्प्रूवमेंट चाहिए जिस एज में, वो उसे नहीं मिलता है। तो ये था मेरा सेकेंड पॉइंट कि हमें कुछ भी डेवलपमेंट इशू दिखे बच्चे में तो उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। और अगर आपको दूसरे के भी बच्चे में ऐसा कोई डिफ़िकल्टीज़ या कोई इशू दिखे तो उनको भी हमें अवेयर करना है, जैसे कि मैं करती हूँ। अगर मुझे कोई ऐसे बच्चा हमारे रिश्तेदार में या कोई आजू बाजू में दिखता है, ऐसे ठीक सामने दिखता है, तो मैं उनको अवेयर करती हूँ कि ऐसा इशू हो सकता है, आप प्लीज़ थोड़ा दिखा लीजिए, ऐसे मैं उनसे बोलती हूँ। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है एक्शन। तो हमें पता चला कि मेरे बेटे को ऑटिज़म है, मैं अवेयर भी हो गई, मैंने अवेयरनेस क्रिएट किया, बताया, घर के लोगों को बताया, मैंने एक्सेप्ट किया, मेरे हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया, रिश्तेदारों ने एक्सेप्ट किया, आजू बाजू के लोगों ने एक्सेप्ट किया। फिर क्या, एक्सेप्ट किया, अवेयर हो गए, लेकिन हम एक्शन ही नहीं लेंगे। हम उसकी थेरेपी करने चले गए, एक दिन थेरेपी कर ली महीने में या हफ्ते में 1 बार कर ली, महीने में 4 बार कर ली, और घर में ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठ कर रह गए और डॉक्टर ने दवाई दी है वो हमने उसको खिला दी, बस हो गया। तो नहीं पेरेंट्स, इससे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। जिस प्रकार मैं कह रही हूँ कि आपको एक्सेप्टेंस लाना है, अवेयर रहना है, तो उसी प्रकार आपको एक्शन भी करनी है। तो एक्शन क्या करनी है, तो आपको कुछ प्लानिंग्स बनाने होंगे। जैसे आप घर में थेरेपी ले रहे हो तो आपको ये प्लानिंग बनाना होगा कि मैं कितने घंटे तक अपने बच्चे को हेल्प कर सकती हूँ और उन घंटों में मैं उसका क्या क्या ले सकती हूँ। तो हम एक्शन ही नहीं लेंगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारे थेरेपी के पार्ट है, जैसे कि तो हमें थेरेपी लेनी ही पड़ेगी और वो भी रेगुलर डेली बेसिस पे लेनी पड़ेगी। आप बोलोगे कि बच्चा बैठता नहीं है, करता नहीं है, वो रेडी ही नहीं होता, तो मैं क्या करूँ। तो आप क्या करते हो, कोऑपरेट नहीं करता, ध्यान नहीं देता, तो आप क्या करते हो, गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो। तो एज अ पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे एक्सेप्टेंस भी लाना है, अवेयरनेस भी रखना है और एक्शन में भी रहना है, तभी हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो पेरेंट्स हमें हर वक्त एक्शन में रह के कुछ खेल द्वारा या जैसे भी आप बैठे हो, किसी भी समय आप उसकी कुछ खेल में से, बातों में से भी आप उसकी थेरेपी ले सकते हो। तो ये
मेरे 3 पॉइंट हो गए। अभी चौथा पॉइंट है पॉजिटिविटी। तो पेरेंट्स, मैंने एक्सेप्ट किया, मैं अवेयर भी हो गई, मैं एक्शन में भी आ गई, ये सब कुछ मैंने कर लिया, लेकिन मैं पॉजिटिव ही नहीं हूँ, मेरे में पॉजिटिविटी भी नहीं है। मैं क्या करती हूँ कि पहले तो ऑटिज़म सुन के ही हम हिल जाते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं, निगेटिविटी में जाते हैं, रोने लगते हैं। तो अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हमारे बच्चे को हम थेरेपी कैसे देंगे? क्या होम प्लान करेंगे? हम बच्चे को कैसे थेरेपी देंगे? क्या होम प्लान करेंगे? बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे? तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए पेरेंट ये बात हमेशा ही ध्यान में रखनी है कि मुझे पॉजिटिव मोड में ही रहना है, कि मेरी मेहनत से ही मेरे बेटे में जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मैं जो मेरे बच्चे के लिए कर रही हूँ उससे उसे फ़ायदा होगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और एक मस्ट बात बताना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही पाते हो। कि आप बोलोगे कि ये नहीं कर रहा है, इसे कुछ आता नहीं है, ये कोऑपरेट नहीं करता है, बैठता नहीं, तो वैसे ही करेगा। लेकिन आप ये बात सोचोगे कि वो करता है, रिस्पॉन्स देता है, 1 मिनट तो भी मेरे साथ बैठता है, एक्टिविटी कर लेता है, तो ऐसे आप अगर उसके बारे में पॉजिटिव सोच रखोगे तो आपको उसके पॉजिटिव ही वाइब्रेशन मिलेंगे, पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए पेरेंट्स, आपको सबसे पहले अपने अंदर अपने बच्चे के प्रति क्या लाना है, अपने मन में पॉजिटिविटी ही रखनी है कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलेगा और मेरे मेहनत का फल मुझे मिलना ही है। तो ये मेरा चौथा पॉइंट था कि आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिविटी में ही रहना है। 5वां पॉइंट बताना चाहूँगी। जैसा पहला पॉइंट था मेरा एक्सेप्टेंस, दूसरा मैंने बताया था अवेयरनेस, तीसरा बताया था मैंने आपको एक्शन, और चौथा बताया था अभी मैंने पॉजिटिविटी। तो 5वीं चीज़ मुझे क्या ध्यान में रखनी है कि मुझे एक टारगेट लेना है। पेरेंट्स, टारगेट लेना है तो आपको क्या करना है कि थेरेपी करवाते समय छोटे छोटे टारगेट रखने हैं। आप बोलोगे कि अभी मैंने थेरेपी स्टार्ट की है तो मेरा बच्चा कल से बोलने लग जाएगा, कल से शांत बैठ जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है पेरेंट्स। आपको क्या करना है कि छोटे छोटे ही टारगेट रखने हैं, क्योंकि छोटे टारगेट जल्दी कंप्लीट होते हैं और बहुत खुशी मिलती है कि मेरे बच्चे ने आज ये तो किया। तो इस प्रकार हमें क्या करना है कि बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में ब्रेक डाउन करना है। जैसे कि मेरा ये टारगेट था कि मेरे बच्चे का आई कांटेक्ट आ जाए, वो मेरे तरफ देख के हंस सके, मेरे तरफ देख के बोल सके। तो जैसे मैंने अपने बच्चे के लिए पहला टारगेट लिया था कि मेरे बच्चे का मुझे सबसे पहले आई कांटेक्ट लाना है, क्योंकि इसका बहुत ही पुअर आई कांटेक्ट था, ये देखता नहीं था। तो मैंने अपना पहला टारगेट लिया था कि मेरे बच्चे को आई कांटेक्ट आना चाहिए। तो मैंने ऐसे एक सोच लिया था पीरियड कि मैं मेरे बच्चे को 10 दिन में आई कांटेक्ट लाने की कोशिश करूँगी। और मैंने वो टारगेट 10 दिन में तो नहीं हो सका, लेकिन 1-1.5 महीने में मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इसलिए पेरेंट छोटे छोटे टारगेट हमें लेने चाहिए, और वो जब हम अचीव करते हैं तो बहुत बड़ी खुशी होती है, बच्चा भी खुश होता है, बच्चे का भी इंटरेस्ट बढ़ता है। तो मैं ये बोलती हूँ, वाह स्वयं हमने ये कर लिया, वाह स्वयं को ये आ गया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो चलो स्वयं, आज तो तुमने ये कर लिया है तो अभी हम ये करेंगे। तो ऐसे में इस प्रकार इसको यानी मोटिवेट करती हूँ, उसे बताती हूँ कि वाह स्वयं को तो ये आ गया है, उसने तो ये कर लिया है। तो स्वयं को भी अच्छा लगता है और वो बहुत ही बड़े इंटरेस्ट से मुझसे इंटरेक्ट होके वो थेरेपी में कोऑपरेट करता है।
तो इस प्रकार मैंने आपको 5 पॉइंट बताए कि मैं किस प्रकार से अपने बेटे की थेरेपी लेती हूँ। तो एक लास्ट पॉइंट है कि रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो आपने ऑटिज़म को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात, आप अवेयर भी हो गए। तीसरी बात, आपने एक्शन भी की। चौथी बात, आप पॉजिटिविटी में भी रहे। और पांचवी बात, आपने टारगेट भी पकड़ लिया। तो फिर उसके आगे क्या करना है? तो उसके आगे पेरेंट्स, मुझे रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी में रहना है। वो कैसे? कि जैसे मैंने टारगेट लिया था, जैसे मैंने बताया कि मुझे आई कांटेक्ट लाना है, तो मैं फुल एनर्जी के साथ ऐसे तैयार हो गई कि नहीं, आज से मुझे स्टार्ट करना है कि मुझे मेरे बच्चे का आई कांटेक्ट लाना है। तो मैं उसको बिठाती हूँ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसके साथ लेती हूँ। 2 घंटा लेती हूँ, 3 घंटे लेती हूँ और बहुत एक्साइटमेंट से लेती हूँ कि मेरे बच्चे को जल्दी जल्दी आ जाए। तो ऐसे मैं आज कर रही हूँ, लेकिन मैंने दूसरे दिन किया ही नहीं, मैंने तीसरे भी दिन नहीं किया, मैंने चौथे भी दिन नहीं किया, और फिर 5वें दिन फिर से उसको लेके बैठ गई कि मुझे ये करना है। तो उसने 5वें दिन में जो मुझे पहले दिन में जो उसका रिस्पॉन्स मिला था, वो मुझे 5वें दिन नहीं मिला। तो फिर ऐसे करते करते महीना बीत जाता है और हम लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरा बेटा तो कुछ करता ही नहीं है। मैंने तो महीना भर कोशिश की, उसको 2 घंटे बिठाया, उसको मैंने ये सिखाया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ऐसे हम बोलते हैं। तो और बच्चे के ऊपर हम ब्लेम कर देते हैं कि ये कुछ भी नहीं करता। तो पेरेंट्स, मिस्टेक बच्चे की नहीं है, मिस्टेक मेरी है। मैंने रेगुलरिटी नहीं रखी, मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। मैंने क्या किया, आज बहुत ही ऐसे यानी पैशन में आके आज कर लिया और 2-3 दिन छोड़ दिया और फिर 5वें दिन में बैठ गई। तो मुझे ऐसे नहीं करना है। जो भी आप टारगेट लेते हो, कि जैसे मैंने लिया कि उसका आई कांटेक्ट लाना है, तो मुझे ये उसे जब तक नहीं आता, वो जब तक मुझे प्रॉपरली नहीं लगता कि मेरे बेटे का आई कांटेक्ट आया है, तब तक मुझे वो एक्टिविटी लेनी ही है और वो रेगुलर लेनी है। जो आपका जो टाइम टेबल है, आपका जो शेड्यूल है, आपको वो बनाना पड़ेगा और रेगुलर से आपको वो एक्टिविटी लेनी ही पड़ेगी, तब जाके अपने बच्चे में हम इम्प्रूवमेंट दें। तो पेरेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताए, आज मैंने आपको मैं किस प्रकार अपने बच्चे की थेरेपी लेती हूँ, इस विषय में आपको मैंने अभी 6 पॉइंट बताए। पहला बताया कि मैंने एक्सेप्ट किया, मैं अवेयर रहती हूँ। तीसरी बात, मैं एक्शन में रहती हूँ। चौथी बात, मैं हमेशा ही पॉजिटिविटी में रहती हूँ। और 5वीं बात, मैं छोटे छोटे टारगेट लेती हूँ कि मुझे आज क्या सिखाना है, क्या अचीव करना है। 6ठी बात, मैं हमेशा जो भी टारगेट लेती हूँ या ठान लेती हूँ अपने मन में, मैं वो रेगुलरिटी से और कंसिस्टेंसी से करती हूँ। और आज भी ठीक से बैठ और आज भी मेरे बेटे को जो अचीव हुआ है, जो उसको आया है, वो भूल ना जाए। आज भी उसकी रिवीजन लेती रहती हूँ पेरेंट्स। तो इसीलिए मेरे स्वयं में इम्प्रूवमेंट सबको दिखता है। आज भी मैं उसके साथ जो भी है, जैसे कि आई कांटेक्ट उसका आ गया, लेकिन मैं वो भी एक्टिविटी करवाती ही हूँ। और ऐसे नहीं है, डॉक्टर ने तो मुझे कह दिया कि अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मेरे बच्चे के लिए जो रेगुलरिटी है वो कायम से रखती हूँ और उतनी ही पॉजिटिविटी से मैं ये करती हूँ। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल से आपके बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये मेरे खुद के 6 पॉइंट है और इनके आगे भी और 6 पॉइंट है, वो मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि वो और कौन से 6 पॉइंट है, कि उसकी मदद से हम अपने बच्चों में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने मेरे बेटे का विज़न कैसे बनाया है, वो भी आपको दिखाऊंगी। मैंने अपने मेरा ये जो रूम है, उस रूम में मैंने मेरे बच्चे का फ़ोटो लगा के एक विज़न बोर्ड भी बनाया है कि मेरे स्वयं को क्या क्या आता है। तो मैं रोज़ देखती हूँ और अपने में वो पॉजिटिविटी लाती हूँ कि मेरा स्वयं वो जो विज़न मैंने बनाया है, वो विज़न मेरा बेटा ज़रूर से अचीव करेगा।
तो ये मेरी पॉजिटिविटी हमेशा मेरे स्वयं के प्रति रहती है। तो आज के वीडियो में मैंने ये बातें बताई है, 6 बातें। तो अगले वीडियो में आपको मैं जैसे अभी कहा कि मैं और 6 बातें बताने वाली हूँ। तो ये मेरा आवाज काउंट नहीं करता है। तो पेरेंट्स, ये मेरा एक्सपीरियंस था कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है वो आप ज़रूर से लीजिए, अपने बच्चे के साथ काम कीजिए, हमेशा मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए। और ऐसे रहेंगे तो आपके भी बच्चे में बहुत ही जल्दी आपको डेवलपमेंट दिखेगा। तो लास्ट में ये कहूँगी कि आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। और जो भी ऐसे कोई पेरेंट्स है कि जिनको सच में ऐसे हेल्प की ज़रूरत है कि वो थेरेपी सेंटर नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें भी मेरे इस वीडियो से हेल्प मिलेंगी। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आप मेरे वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करना। और पसंद आया और मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई और कुछ बातें लेकर। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बोल दो। थैंक यू सो मच। बाय बोल दो। बाय। बोल दो ना वीडियो को। वीडियो की लाइक करो, चैनल के सब सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, हाथ जोड़ के बोल दो ऐसे। थैंक यू। थैंक यू, बाय बोल दो। बाय।